ग्वाडेलोप के बारे में 12 चौंकाने वाले तथ्य। कैरेबियन में सबसे अनोखा क्षेत्र। नंबर 12, ग्वाडेलोप एक देश नहीं है। ग्वाडेलोप प्यूर्टो रिको के दक्षिण पूर्व में कैरेबियन में तैरता हुआ फ्रांस का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये कोई द्वीप नहीं है, बल्कि उनका एक संग्रह है जिसमें 2 मुख्य द्वीप है, बस्से टेरे और ग्रांडे टेरे, जो एक संकीर्ण समुद्री चैनल द्वारा अलग किए गए हैं। ऊपर से देखने पर यह समुद्र पर आराम करती हुई एक विशाल तितली जैसा लगता है। ये द्वीप लगभग 37 मील यानी कि 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो 629 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1628 किलोमीटर वर्ग को कवर करता है। लगभग 40 लाख लोग इसे अपना घर कहते हैं, लेकिन उनकी संख्या पक्षियों से अधिक है जो आकाश को अपने गोतों से भर देते हैं। ग्वाडेलोप जा रहे हैं? बहुत आसान है। पेरिस, मियामी और आसपास के कैरेबियाई द्वीपों से सीधा उड़ानें आगंतुकों को सीधे इस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग में ले जाती है। और हाँ, ये फ्रांस का है। फ्रेंच कानून, यूरो और बैगुएट इसमें शामिल है। ग्वाडेलोप एक जगह से कई बढ़कर है। ये एक एहसास है, जीवन की एक गर्मजोशीपूर्ण आरामदायक लय, जहाँ प्रकृति, संस्कृति और इतिहास का मिश्रण वास्तव में अविस्मरणीय है। नंबर 11, एक भूमि जो स्थिर नहीं रहती। कैरेबियाई क्षेत्र हिंसक तूफानों से अछूता नहीं है। यहाँ तूफान साल दर साल विनाश को छोड़ते हैं, लेकिन ग्वाडेलोप अलग है। जबकि उष्णकटिबंधीय तूफान गुजरते हैं, यह अपने कई पड़ोसियों की तुलना में बहुत कम तूफान देखता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि द्वीप आपदा से सुरक्षित है। ग्वाडेलोप का सबसे बड़ा खतरा आसमान से नहीं, बल्कि धरती से आता है। इसके इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक बड़ा भूकंप था, जिसकी तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 8.5 आंकी गई थी, जो 1906 के सैन फ्रांसिस्को भूकंप से भी अधिक शक्तिशाली था। द्वीप का सबसे बड़ा शहर मलबे में तब्दील हो गया था और सड़कों पर आग फैल गई थी, जिससे जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह सब भस्म हो गया। विनाश चौंका देने वाला था। 90% इमारतें ढह गई, जिनमें घर, स्कूल, अस्पताल और यहाँ तक कि गिरजाघर भी शामिल थे। द्वीप का मुख्य वाणिज्यिक बंदरगाह भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे व्यापार और परिवहन बाधित हो गया। सड़कें टूट गई, आपूर्ति लाइनें काट दी गई और अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण बीमारी फैलाने से अस्पतालों में पानी भर गया। यहाँ तक कि समुद्र को भी नहीं बख्शा गया। समुद्र तट पर विशाल लहरें उठी, जिससे पूर्ण क्षेत्र निगल गया। कई हफ्तों तक जमीन का हिलना बंद नहीं हुआ, जिससे ग्वाडेलोप अराजकता में फंस गया। द्वीपों को इस आपदा के पूरी तरह उबरने में आधी सदी से भी अधिक समय लग गया था। नंबर 10, सुडौल लड़कियां और अनोखा पर्यटन उद्योग। ग्वाडेलोप एक द्वीप जो वक्रता, आत्मविश्वास और प्रकृति का सुंदर मिश्रण तय करता है, जहाँ सुडौल महिलाओं की न केवल प्रशंसा की जाती है, उन्हें धन, स्वास्थ्य, स्त्रीत्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मजबूत, उज्जवल और जीवन से भरपूर, वे एक प्रकार की सहज कृपा के साथ चलती है। गर्व के साथ अपने शरीर को गले लगाते हैं। फैशन ये बोल्ड, रंगीन और प्रवाहपूर्ण है। कई महिलाएं पारंपरिक क्रियोल पोशाकें पहनती हैं, जो जीवंत और सूचीपूर्ण रफल्स के साथ स्तरित होती है। और जब बात पुरुषों की आती है, तो ग्वाडेलोप की महिलाएं अपने आत्मविश्वास के लिए जानी जाती है। कुछ चुलबुले हैं, कुछ रहस्यमय है, लेकिन सभी में एक निर्विवाद आकर्षण है। विदेशी पुरुष, यदि वे अच्छी ऊर्जा लाते हैं, तो वे स्वयं को द्वीपीय रोमांस के लय में डूबा हुआ पा सकते हैं। नंबर 9, कपड़े वैकल्पिक हॉट स्प्रिंग्स पूरी तरह से निःशुल्क है। ग्वाडेलोप में एक रहस्य है जो सीधे पृथ्वी से ही बहता है। भाप से चलने वाले खनिज समृद्ध गर्म झरने पूरी तरह से मुफ्त और कपड़े वैकल्पिक है। हरे भरे वर्षावनों में छिपे या उबड़ खाबड़ समुद्र तट के किनारे छिपे ये प्राकृतिक पुल गर्मी, विश्राम और आधुनिक दुनिया में मुक्ति प्रदान करते हैं। सबसे प्रसिद्ध क्या है? सॉफ्रियर ज्वालामुखी के पास बेस जोन्स। यहाँ गहरे भूमिगत से गर्म सल्फ्यूरिक पानी निकलता है
जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें त्वचा और शरीर के लिए उपचार गुण हैं। कुछ आगंतुक मौन में डूब जाते हैं, जिसमें उनके चारों ओर भाव फैल जाती है, जबकि अन्य लोग द्वीप की लापरवाह भावना को अपनाते हैं। स्विम सूट उतारकर प्रकृति को उसके शुद्धतम रूप में भिगोते हैं। कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, कोई लग्जरी रिसोर्ट नहीं, बस जंगली अछूता सौंदर्य। स्थानीय लोग और यात्री समान रूप से यहाँ आराम करते हैं, बातचीत करने और ज्वालामुखी के पानी को अपना जादू चलाने के लिए आते हैं। ग्वाडेलोप में जीवन की सर्वोत्तम चीज़ें न केवल मुफ्त है, बल्कि वे अविस्मरणीय भी है। नंबर 8, कैरेबियन में सबसे लंबे जीवन काल की भूमि। कैरेबियन के केंद्र में ग्वाडेलोप न केवल अपनी जीवन संस्कृति के लिए बल्कि अपने उल्लेखनीय स्वास्थ्य आंकड़ों के लिए भी जाना जाता है। ये द्वीप समूह इस क्षेत्र के सबसे लंबे जीवन काल के लिए जाना जाता है। यहाँ लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त है। वे 80 वर्ष और उससे भी अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं। विशेषज्ञ अक्सर योगदान देने वाले कारकों के रूप में द्वीप के अनोखे आहार की ओर इशारा करते हैं, जो ताज़े फल, सब्जियां और मछली से भरा होता है, जो सक्रिय जीवन शैली के साथ संयुक्त होता है। ग्वाडेलोप स्वास्थ्य और जीवन दोनों में संतुलन करने की महत्व की एक ताज़ा याद दिलाती है। नंबर 7, पति चुनने के लिए इत्र सूंघना। दोस्तों, ग्वाडेलोप एक ऐसी जगह है जहां परंपरा दैनिक जीवन के ताने बाने में गहराई से जुड़ी हुई है और इसके कुछ रीति रिवाज इस द्वीप की तरह ही अनोखे हैं। एक विशेष रूप से आकर्षक परंपरा में पति चुनने के लिए इत्र सूंघना भी शामिल है। हाँ, आपने सही सुना। क्रियोल संस्कृति से उत्पन्न ये अनुष्ठान महिलाओं के लिए अपनी भावी साथी को चुनने का एक तरीका है। एक महिला किसी पुरुष से अपने लिए परफ्यूम चुनने के लिए कह सकती है और ये विकल्प उसके व्यक्तित्व और इरादों का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सही खुशबू अनुकूलता, चरित्र और जुनून के महत्वपूर्ण गुणों को प्रकट करती है। अनुष्ठान रिश्तों में संबंध और अंतर्ज्ञान के महत्व को बताते हैं। ये दर्शाता है कि ग्वाडेलोप के लोगों के लिए प्यार सिर्फ वो नहीं है जो आंखों से मिलता है, बल्कि ये भी है कि क्या इंद्रियों को उत्तेजित करता है और दिल को छूता है। ये एक ऐसी प्रथा है जो दो लोगों के बीच के बंधन को गहरा करती है। इस समझ पर आधारित है कि रिश्ते सिर्फ दिखावे से कई अधिक पर बनते हैं। वे भावनात्मक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि सुगंधित संबंध के माध्यम से बनते हैं। नंबर 6, पूंटा पीर, शहर का हृदय स्थल। पॉइंट ए पित्रो सिर्फ एक शहर नहीं है, ये ग्वाडेलोप का जंगली धड़कता हुआ दिल है, जहाँ जीवन तेजी से चलता है, रंग फूटते हैं और हवा ऊर्जा से भर जाती है। यहीं पर सब कुछ होता है, हलचल भरे बाजारों से लेकर ऐतिहासिक सड़कों तक। ये द्वीप का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। एक ऐसा स्थान जहाँ पुरानी औपनिवेशिक वास्तुकला, उष्णकटिबंधीय फलों से लेकर हस्तनिर्मित आभूषणों तक सब कुछ बेचने वाले जीवन सड़क विक्रेताओं के साथ खड़ी है। लेकिन पॉइंट ए पित्रे सिर्फ वाणिज्य के बारे में नहीं है, ये द्वीप की आत्मा को दर्शाता है। मेमोरियल ईसीटी संग्रहालय ग्वाडेलोप के इतिहास और कैरिबियन के अतीत के इसके संबंध की शक्तिशाली कहानी बताता है। दिन में ये हलचल का बवंडर है, रात तक शहर बदल जाता है। हंसी, संगीत और क्रियोल खाना पकाने की खुशबू हवा में भर जाती है। पॉइंट ए पित्रे में जीवन कभी नहीं रुकता, ये बस अपनी लय में नाचता है। नंबर 5, साल भर में होने वाले त्योहार। ग्वाडेलोप एक ऐसी जगह है जहां जीवन के हर मोड़ का जश्न मनाया जाता है। सबसे प्रसिद्ध कार्निवल है एक दंगाई रंगीन उत्सव जो हर साल लेंट से पहले द्वीप पर मनाया जाता है। कार्निवल के दौरान सड़कें जीवंत परेड, नकाबपोश नर्तकियों और संक्रमण संगीत, विशेष रूप से द्वीप के पारंपरिक ड्रम संगीत ग्वो का जीवंत जश्न होता है। लेकिन कार्निवल तो बस शुरुआत है। संगीत, नृत्य और भोजन को समर्पित त्योहार भी है, जैसे कि पारंपरिक संगीत महोत्सव और गैस्ट्रोनॉमी महोत्सव, जहां आगंतुक और स्थानीय लोग द्वीप के स्वादिष्ट क्रियोल व्यंजनों का आनंद लेते हैं।
प्रत्येक त्योहार ग्वादेलूप की समृद्ध सांस्कृतिक मेलजोल को दर्शाते हैं। एक ऐसा स्थान जहां हर उत्सव द्वीप की स्थायी भावना और जीवन के प्रति जुनून की याद दिलाता है। सड़कों की जीवंत लय से लेकर सांस्कृतिक सभा में प्रतिबिंब के शांत क्षणों तक, ग्वाडेलोप सिर्फ एक द्वीप से कई अधिक है। ये एक जीवंत लचीलेपन, संस्कृति और जीवन के आनंद का सांस लेने वाला प्रमाण है। नंबर 4, आपने जो तस्वीरें देखी है उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है समुद्र तट। ग्वाडेलोप आने वाले पर्यटकों के बीच सबसे अधिक सुने जाने वाले वाक्यांशों में से एक है, यहाँ के समुद्र तट तस्वीरों से भी अधिक सुंदर है। ये सच है, ग्वाडेलोप कैरेबियन में सबसे आश्चर्यजनक समुद्र तटों में से कुछ का घर है और वे हर तरह के प्रचार और फिर कुछ पर खरे उतरते हैं। अपने आप को तट पर फिरोजा पानी के साथ प्राचीन सफेद रेत के विस्तार के साथ चलते हुए कल्पना करें। लहरें झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है, ताड़ के पेड़ों हवा में धीरे धीरे हिलते हैं और सूरज रंगों के विस्फोट में डूब जाता है जो आपकी सांसों को रोक देता है। ये समुद्र तट न केवल सुंदर है बल्कि जीवित भी है। चाहे आप लेस सेंटेस के शांत तटों पर आराम कर रहे हो, ग्रांडे एनसे में लहरों का आनंद ले रहे हो या प्लाज डेला कार्वेल की प्राकृतिक सुंदरता की खोज कर रहे हो, यहाँ के समुद्र तट इस तरह से अछूते की तस्वीरें आसानी से कैद नहीं कर सकती। सूरज की गर्मी, लहरों की आवाज़ और समृद्ध उष्णकटिबंधीय परिदृश्य मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो किसी भी तस्वीर से कई अधिक जादुई है। नंबर 3, कोई सबवे नहीं लेकिन बहुत ही रचनात्मक स्थानीय बस प्रणाली। ग्वाडेलोप में कोई सबवे नहीं है, कोई आकर्षक ट्रेन प्रणाली नहीं है और कोई भीड़ भाड़ वाला समय भी नहीं, लेकिन इसमें जो है वो एक जंगली, अप्रत्याशित और पूरी तरह से अनूठी स्थानीय बस प्रणाली। समय सारिणी भूल जाइए, यहाँ बसें तब तक नहीं चलती जब तक वे पूरी न भर जाए। कोई यात्री नहीं, ड्राइवर इंतज़ार करता है। बहुत सारे लोग द्वीप शैली में नीचे उड़े। ये रंग बिरंगी मिनी बसें जिन्हें करू कहा जाता है, सड़कों पर घूमती है और जहाँ भी कोई इन्हें लहराता है वही रुक जाती है। आधिकारिक स्टॉप है लेकिन उनकी ज़रूरत किसे है? बस एक को सड़क के किनारे से नीचे उतारे, अंदर चढ़े और यात्रा शुरू करें। नंबर 2, दुनिया के सबसे मसालेदार व्यंजन। दोस्तों, ग्वाडेलोप का भोजन इसकी संस्कृति की तरह ही जीवंत है और ये गर्मी से नहीं डरता। ये द्वीप दुनिया के कुछ सबसे मसालेदार व्यंजनों का घर है, जिसका मुख्य कारण यहाँ उगाई जाने वाली ताज़ी तीखी मिर्च की प्रचुरता है। सबसे प्रसिद्ध काली मिर्च, जिसे पीमेंट कहा जाता है, जो द्वीप के कई व्यंजनों में तीव्र, मुंह में झुनझुनी पैदा करने वाली गर्मी जोड़ती है। ग्वाडेलोप के विशिष्ट मसालेदार व्यंजनों में से एक कोलंबो है, एक करी व्यंजन जो अक्सर चिकन या पोर्क के साथ बनाया जाता है। मसालों और पीमेंट के समृद्ध मिश्रण के साथ धीमी गति से पकाया जाता है उन लोगों के लिए जो वास्तव में जलन महसूस करना चाहते हैं। एक्रेस डी मोरू यानी कि कॉर्ड फ्रीटर्स, इसे गर्म मिर्च सॉस के साथ परोसा जाता है, जो सबसे अनुभवी मसाला प्रेमी को पसंद करता है और पसीना भी बहा देगा। लेकिन ये सिर्फ गर्मी के बारे में नहीं है, ये स्वाद के संतुलन के बारे में है। ग्वाडेलोप में मसालों का उपयोग समुद्री भोजन, सब्जियों और जड़ी बूटियां जैसी ताज़ा स्थानीय सामग्री के स्वाद को सामने लाने के लिए किया जाता है। यदि आप मसाले से डरते नहीं हैं तो ग्वाडेलोप एक पाक साहसिक कार्य प्रदान करता है जो आपकी इंद्रियों को उत्तेजित कर देगा, उग्र स्वाद के साथ जो द्वीप की गहरी जड़ें वाली क्रियोल विरासत की कहानी बताता है। नंबर 1, ग्वाडेलोप में रहने की लागत। ग्वाडेलोप में रहने से फ्रांसीसी सुंदरता और कैरेबियाई सादगी का एक अनूठा मिश्रण मिलता है। लेकिन रहने की लागत के बारे में क्या? भारत से आने वाले लोगों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र के रूप में इसकी स्थिति के कारण ग्वाडेलोप में रहने की लागत मुख्य भूमि फ्रांस की तुलना में अधिक है। हालांकि कीमतें अलग अलग हो सकती है। औसतन ग्वाडेलोप में एक अपार्टमेंट के किराए लेने पर शहर के केंद्र में एक बेडरूम के लिए लगभग
30,000 रुपयों से 70,000 रुपये प्रति माह का खर्चा आएगा। केंद्र के बाहर अधिक किफ़ायती विकल्प 40,000 तक होंगे। बाहर खाना थोड़ा महंगा हो सकता है। किसी रेस्टोरेंट में सस्ते भोजन की कीमत 1200 से 2,000 रुपये तक हो सकती है, जबकि 2 लोगों के लिए मध्य श्रेणी के 3 कोर्स भोजन की कीमत 4,000 से 6,000 के बीच हो सकती है। सार्वजनिक परिवहन किफ़ायती है। मासिक बस पास की कीमत लगभग 1,500 से 2,000 है। दैनिक आधार पर कार किराए लेने पर आपको एक छोटे वाहन के लिए प्रतिदिन लगभग 2,500 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर जबकि ग्वाडेलोप में भारत की तुलना में रहने की लागत अधिक हो सकती है, द्वीप की अनूठी सुंदरता, संस्कृति और अनुभव इसे स्वर्ग का अनुभव करने वाले लोगों के लिए निवेश लायक बनाते हैं।